इस वीडियो का सारा श्रेय फॉर द गॉस्पेल चैनल को जाता है। आप उनका चैनल भी जाएं और चेक करें और अच्छे रिसोर्सेज आपको वहाँ मिलेंगे। माइक, मैंने आपको ये कहते सुना है कि रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म का एक धर्म त्यागी रूप है। दूसरे शब्दों में मूल रूप से झूठा सुसमाचार या झूठा धर्म है। आपने 6 कारण बताए हैं जिससे आप ये ऐसा मानते हैं। नंबर 1, कैथोलिक चर्च झूठा सुसमाचार प्रचार करता है। यह एक स्ट्रॉन्ग दावा है। नंबर 2, कैथोलिक चर्च परमेश्वर के वचन को बिगाड़ देता है। नंबर 3, कैथोलिक बिशप वास्तव में झूठे प्रेरित हैं। नंबर 4, कैथोलिक प्रचारक झूठे मध्यस्थ बने हुए हैं। नंबर 5, कैथोलिक चर्च मूर्ति पूजा में संलग्न है, यानी मूर्तियों की पूजा करते हैं। नंबर 6, रोमन कैथोलिक धर्म परमेश्वर की संप्रभुता को हड़प लेता है। मैं आपको उनमें से हर एक का पक्ष करने को कह रहा हूँ। नंबर 1, कैथोलिक चर्च झूठे सुसमाचार का प्रचार करता है, इसे साबित कीजिए। वचन के अनुसार सुसमाचार पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। वह ही पूर्ण उद्धार करता था जो क्रूस पर चढ़ गया और उन लोगों के लिए मर गया जिन्होंने उस पर भरोसा किया। उसने एक पाप रहित जीवन जिया। उसने व्यवस्था का पूरी तरह से पालन किया। वह हमारे पापों के लिए मरने के योग्य एक इकलौता व्यक्ति था। इसीलिए क्रूस पर जाकर वह परमेश्वर के क्रोध में डूब गया। उसने पाप का पूरा कर्ज चुकाया जिसका पापी हकदार थे। उसने अंत में पुकार कर कहा, पूरा हुआ। लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च इस बात का इनकार करते हैं। कैथोलिक चर्च ने घोषणा की कि यीशु एक अपर्याप्त उद्धार करता है। जब भी आपके पास एक अपर्याप्त उद्धार करता होता है तो आपको दूसरे सुसमाचार की आवश्यकता होती है। कैथोलिक चर्च यही करता है। उनके पास एक और सुसमाचार होता है। यह सब बपतिस्मा के संस्कार से शुरू होता है। आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। यही पुनर्जनन और औचित्य का संस्कार है। फिर बाद में आपको वे सैक्रामेंट्स प्राप्त करने होंगे जो स्वर्ग जाने के लिए आपकी आवश्यकता का हिस्सा हैं। साथ ही आपको मास सैक्रिफाइस में शामिल होने की आवश्यकता है। व्यवस्था का पालन करने की भी आवश्यकता है। यह दिलचस्प रूप से महंगा है क्योंकि याकूब 2:10 के अनुसार यदि आप व्यवस्था का पूरी तरह पालन करते हैं लेकिन एक हिस्से में असफल हो जाते हैं तो आपको पूरी व्यवस्था को तोड़ देते हैं। इसीलिए किसी के लिए भी व्यवस्था का पालन करना असंभव है। वास्तव में गलातिया 3 कहता है कि यदि आप प्रयास भी करते हैं तो आप उसके अधीन हैं। इसीलिए कैथोलिक सुसमाचार की आवश्यकताओं में से एक व्यवस्था का पालन करना भी है। आपने इन सभी आवश्यकताओं को सुसमाचार में जोड़ दिया है। आप गलातियों 1:6-9 तक वहाँ यहूदियों को शहर में आते हुए देखते हैं। वे कह रहे हैं कि सुनो, हम यीशु में विश्वास करते हैं, लेकिन अगर आप गैर यहूदी हैं, आपको न केवल विश्वास करने की आवश्यकता है बल्कि आपको खतना करने की भी आवश्यकता है। पौलुस ने क्या किया? क्या उसने कहा कि आओ इन भाइयों के साथ एकता रखें जो मसीह को मानते हैं? उसने कहा नहीं, उन्हें अभिशापित होने दे, उन्हें विनाश के लिए परमेश्वर को सौंप दिया जाए। आप कैथोलिक चर्च और इन आवश्यकताओं को देखें जो उन्होंने उद्धार पाने के लिए ज़रूरी रखी हैं। बपतिस्मा, अच्छे काम, सैक्रामेंट्स, व्यवस्था का पालन, सैक्रिफाइस ऑफ मास, जिसके कारण वे देवीय निंदा के अधीन हैं जो झूठे और घातक सुसमाचार का प्रचार करते हैं। इसलिए बाइबल के आधार पर हम कह सकते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च एक झूठा सुसमाचार प्रचार करते हैं जो दैवीय निंदा के तहत है। दूसरी बात, आप कहते हैं कैथोलिक चर्च परमेश्वर के वचन को भ्रष्ट करता है। यहाँ आप क्या कह रहे हैं? मान लीजिए बाइबल किसी को कड़ी चेतावनी देती है जो परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ देगा और फिर आप नीति वचन भी कोट करते हैं। उसके वचनों में कुछ न बड़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। जिससे मुझे याद आया कि प्रकाशित वाक्य में भी परमेश्वर के वचन में जोड़ने और घटाने के बारे में चेतावनी दी गई है। कैथोलिक चर्च इसको अच्छे से कैसे कर लेता है? कैथोलिक चर्च के कैटेकिज्म के अनुसार उन्होंने अपनी परंपरा को परमेश्वर के वचन के समान में जोड़ दिया है। इसीलिए वे नीति वचन 30 में पढ़ी गई बातों के पूरी तरह विपरीत हैं। ऐसा करके उन्होंने परमेश्वर के वचन को भ्रष्ट कर दिया है। पूरे शास्त्र में यह चेतावनी दी गई है कि ना जोड़ना ना घटाना, लेकिन कैथोलिक चर्च शास्त्र के अधीन नहीं है। इसलिए ऐसा करके उन्होंने परमेश्वर के वचन को भ्रष्ट कर दिया है। स्पष्ट हुआ। इसमें एपोक्रिफा के बारे में क्या है? क्या वह भी एक मैन मेड जोड़ है? क्या वह भी परमेश्वर के वचन को रौंद देता है? निश्चित रूप से। एपोक्रिफा को ट्रेंट की परिषद में जोड़ा गया था। उन्होंने इंडल्जेंस को बेचने के उचित ठहराने के प्रयास से ऐसा किया था कि लोगों को परगटरी नामक स्थान से बाहर निकालें। जो 2 मैकाबी में उन्होंने पाया वह था कि मैकाबी के विद्रोह के दौरान उनके पास मृत सैनिक थे जो अपनी गर्दन में बुत प्रस्त ताबीज पहने हुए थे। इसलिए उन्होंने उनकी आत्माओं की शांति के लिए यरूशलेम को दान भेजे। तो इसे कैथोलिक ने ट्रेंट की परिषद में थाम लिया और अपने कैनन में शामिल कर लिया कि लोग कहेंगे यहूदियों ने ऐसा किया है इसलिए यह बाइबल के अनुसार है। सच में हम सिर्फ इसलिए चीज़ें नहीं करते क्योंकि यहूदियों ने ऐसा किया था, हमें भी करना चाहिए। उन्होंने तो मसीह को भी मसीहा के रूप में अस्वीकार कर दिया था। इसलिए यहूदियों द्वारा झूठी प्रथा थी और कैथोलिक द्वारा भी झूठी प्रथा थी। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि कैथोलिक लीडर, उनके बिशप झूठे प्रेरित हैं? फिर से जब हम शास्त्र को प्रधानता देते हैं तो प्रेरितों के काम 1 में 21-23 तक की यहूदा ने आत्महत्या कर ली और बचे हुए 11 प्रेरितों ने एकजुट होकर मत्तियाह को चुना। उन्हें मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान का आई विटनेस होना था जो प्रेरितों के उत्तराधिकारी होने के लिए एक योग्यता थी। खैर 2 ही हुए। उनके पास
मत्तिया और फिर परमेश्वर ने पौलुस को भी चुन लिया, क्योंकि वह भी उस समय एक आई विटनेस था। इसलिए शास्त्र के अधिकार से हम कह सकते हैं कि रोमन कैथोलिक बिशप इस उत्तराधिकार के योग्य नहीं थे और न ही मसीह के पुनरुत्थान के। क्या वहाँ कुछ और भी मतभेद हैं? जैसे पोप अपने पद पर एक प्रकार के प्रेरित हैं, लेकिन बिशप भी प्रेरित हैं, या फिर इन दोनों में विभाजन है? सभी बिशपों को प्रेरितों का उत्तराधिकारी कहा जाता है और इसीलिए बिशप बनने के बाद आपको कार्डिनल और एक के बाद एक पद नियुक्ति मिलती रहती है। इसीलिए वे सभी कम ज़्यादा प्रेरितों के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। और पोप को शायद एक प्रकार से पतरस के उत्तराधिकारी का दर्जा दिया जाता है, उनमें से सबसे पहला दर्जा दिया जाता है। उसे एक चर्च का प्रमुख भी माना जाता है, जो कि हम जानते हैं कि पोप ने अपना लहू नहीं बहाया। कलीसिया की आज़ादी के लिए वो प्रभु यीशु मसीह थे, जो एकमात्र प्रभु हैं। माइक, चौथा कारण है कि आप रोमन कैथोलिक चर्च को धर्मत्यागी चर्च मानते हैं, वो यह है कि कैथोलिक चर्च के पादरी झूठे मध्यस्थ हैं। समझाए कि वे कैसे झूठे मध्यस्थ हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में केवल एक ही मध्यस्थ है, जो प्रभु यीशु मसीह है, जो मनुष्य है। 1 तिमोथी 2:5। लेकिन रोमन कैथोलिक विश्वासियों से कहा जाता है कि उन्हें अपने पापों को स्वीकार करने के लिए पादरी के पास जाना हो, इसलिए वे मनुष्य और परमेश्वर के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च के पास एक और पाप रहित मध्यस्थ भी है, उनका नाम मैरी है। और बहुत रोमन कैथोलिक महिलाएं परमेश्वर के अनुग्रह पाने के लिए यीशु के बजाय मैरी के माध्यम से जाना पसंद करती हैं। इसलिए रोमन कैथोलिक पादरी और यहाँ तक कि रोमन कैथोलिक संतों के बारे में भी कहा जाता है कि वैसे स्थान में हैं जहाँ कैथोलिक और उनके परमेश्वर के बीच अन्य मध्यस्थों के रूप में प्रार्थना कर सकते हैं। माइक, रोमन कैथोलिक कैटेकिज्म के पैराग्राफ 1367 में कहा गया है कि यीशु मसीह का बलिदान और यूक्रिस्ट का बलिदान एक ही बलिदान है, दोनों में एक ही विक्टिम है, वही है। यह दिव्य बलिदान वही मसीह है जिसने स्वयं को क्रूस की वेदी पर रक्त रंजित तरीके से अर्पित किया था। आप कहते हैं कि इस तरह के बयान के कारण रोमन कैथोलिक चर्च मूर्ति पूजा में शामिल हो जाते हैं। यह किस तरह की मूर्ति पूजा है? पवित्र शास्त्र के अधिकार से हम कह सकते हैं कि यह वो सच्चा मसीह नहीं है, यह एक धोखेबाज और झूठा मसीह है, क्योंकि इब्रानियों 9:28 में कहा गया है कि यीशु दूसरी बार फिर लौटेंगे। लेकिन कैथोलिक चर्च सिखाता है कि प्रीस्ट के पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह को स्वर्ग से नीचे बुलाने की सामर्थ्य प्राप्त है, ताकि उस काम को जारी रखे जो उसने पहले क्रूस पर पूरा कर दिया था। इसलिए जब प्रीस्ट यूक्रिस्ट को उठाकर कैथोलिक्स के लिए प्रार्थना करता है तो यह मूर्ति पूजा है, क्योंकि यह एक झूठा मसीह है। और कैथोलिक्स द्वारा इस यूक्रिस्ट को अपने उद्धारकर्ता के रूप में पूजा करने के बाद प्रीस्ट पीड़ित के रूप में चढ़ाए जाने के लिए वेदी पर रखता है। मसीह कभी भी पीड़ित नहीं था, वह मर्जी से क्रूस पर चढ़ा था। इसलिए कैथोलिक चर्च ने मसीह के ख़त्म किए गए काम को अस्वीकार कर दिया और उसे बार बार स्वर्ग से नीचे बुलाकर बलिदान करते हैं, जो उसने ख़त्म किया उसे जारी रखते हैं। माइक, आप कहते हैं कि कैथोलिक चर्च परमेश्वर की संप्रभुता को कब्जा लेता है। आप लिखते हैं कि रोमन कैथोलिक प्रीस्ट से कहा जाता है कि वे वही करें जो केवल प्रभु ही कर सकते हैं, और वह है आत्मिक रूप से मृत लोगों को पुनर्जीवित करना। रोम सिखाता है कि बपतिस्मा के माध्यम से हम पापों से मुक्त होते हैं और पुनर्जन्म लेते हैं परमेश्वर के पुत्रों के रूप में। बपतिस्मा पानी के माध्यम से पुनर्जन्म का सैक्रामेंट है और यह रोमन कैटेकिज्म का पैराग्राफ 1213 है। आप इस तरह का मुद्दा क्यों उठाते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च इस संबंध में मोक्ष को कैसे देखता है? मूल रूप से हमने जो यूहन्ना 3 में पढ़ा उसके कारण कि पुनर्जन्म पवित्र आत्मा का संप्रभु कार्य है, और यही आपके पास निकोदेमस और प्रभु यीशु हैं जो पुनरुत्थान के इस पूरे विषय से निपट रहे हैं। और यीशु कहते हैं कि यह हवा की तरह है, आप नहीं जानते कि हवा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, पर आपको फिर से जन्म लेने की आवश्यकता है, आपको नए सिरे से जन्म लेना होगा। अगर यूहन्ना 1 का सहारा लेते हैं तो आप देखते हैं कि यह मनुष्य का नहीं परमेश्वर का कार्य है। लेकिन रोमन कैथोलिक प्रीस्ट कहते हैं कि उनके पास मृत आत्मा को पुनर्जीवित करने की शक्ति है, जो आमतौर पर एक 7 दिन के शिशु पर प्रभावशाली जल छिड़कने से कार्य में लाते हैं। इसे पुनर्जन्म का सैक्रामेंट कहा जाता है। हाँ, शिशु अब नए सिरे से जन्म ले चुका है, बपतिस्मा के माध्यम से परमेश्वर की संतान बन चुका है, लेकिन बाद में वह बच्चा बड़ा होकर नशे और पाप कर सकता है और नरक में जा सकता है। और इसी तरह से जब रोमन कैथोलिक चर्च सैक्रामेंट के द्वारा एक शिशु को पुनर्जीवित करते हैं तो उन्हें एक पाप रहित जीवन बरकरार रखना होगा बिना नशे और पाप के। यह पवित्र आत्मा के संप्रभु कार्य को हड़प लेना है, क्योंकि केवल परमेश्वर ही उन लोगों को वापस ला सकते हैं जो अपने पापों में मर चुके हैं। यहाँ तक कि तीतुस 3:5 में भी कहा गया है कि हम परमेश्वर की दया के द्वारा, ना कि भले धार्मिक कामों के द्वारा बचाए गए हैं, बल्कि दया के द्वारा। तो यह पवित्र आत्मा के पुनर्जीवित करने वाला कार्य है जो हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। इसलिए रोमन कैथोलिक फिर से इस वचन का विरोध करता है और यह कहने का साहस करता है, परमेश्वर की संप्रभुता का विरोध करता है कि प्रीस्ट के पास पाप में मरे हुए लोगों को मसीह में पुनर्जीवित करने की शक्ति है।